कहानी इस बार एक ऐसे भावनात्मक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है जहां अतीत की छुपी हुई परतें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं और हर रिश्ता एक नए सवाल के घेरे में आ जाता है। चौहान हाउस का माहौल पहले से ही तनाव, शक और अंदरूनी खींचतान से भरा हुआ होता है। करिश्मा अपने आत्मविश्वास के साथ पूरे घर को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि उसके ही सामने एक ऐसा सच खुलने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। घर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई होती है जिसमें बिजनेस और पारिवारिक फैसलों को लेकर चर्चा होनी होती है। करिश्मा को पूरा भरोसा होता है कि मिस्टर मित्तल अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में हैं और वह उनके सहारे पूरे परिवार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। उसकी आंखों में जीत की चमक होती है और वह हर किसी को यह दिखाने की कोशिश करती है कि अब वह सबसे मजबूत स्थिति में है। लेकिन कहानी तब बदलने लगती है जब मिस्टर मित्तल घर में प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा पहले की तरह सामान्य नहीं होता। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई, भावनात्मक दर्द और अधूरी यादों का बोझ दिखाई देता है। जैसे ही उनकी नज़र चंद्रिका पर पड़ती है, पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। चंद्रिका भी उन्हें देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर धीरे धीरे भावनाओं का सैलाब उमड़ने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षों से दबा हुआ कोई रिश्ता, कोई अधूरी कहानी अचानक फिर से सामने आ गई हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति यह बदलाव महसूस करता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि आखिर यह रिश्ता क्या है। करिश्मा के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि मिस्टर मित्तल का यह व्यवहार अचानक इतना बदल क्यों गया है। वह अंदर ही अंदर घबराने लगती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कुछ ऐसा है जो उसके नियंत्रण से बाहर जा सकता है। इसी बीच कहानी का सबसे बड़ा और भावनात्मक पल आता है। मिस्टर मित्तल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रिका को गले लगा लेते हैं। यह दृश्य पूरे घर को झकझोर देता है। कुछ लोग हैरान रह जाते हैं, कुछ भावुक हो जाते हैं और कुछ के मन में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसकी खामोशी में एक गहरा दर्द और पुरानी यादों की कहानी छुपी होती है। यह साफ महसूस होता है कि यह रिश्ता केवल औपचारिक नहीं, बल्कि बहुत गहरा और भावनात्मक है। देव और वसुंधा इस पूरे दृश्य को देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। देव को लगता है कि इस रिश्ते के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, जिसे अब तक सबसे छुपाया गया था। वसुंधा भी यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर इतने सालों तक यह सच क्यों छुपाया गया। करिश्मा अब पूरी तरह बेचैन हो जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि मिस्टर मित्तल का यह जुड़ाव उसके पूरे प्लान को खत्म कर सकता है। वह अब पहली बार डर महसूस करती है, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वही अब उसके खिलाफ जा सकता है। मिस्टर मित्तल के चेहरे पर भी अब एक अलग ही भाव दिखाई देता है। उनकी आंखों में पछतावा, अपनापन और एक अधूरी कहानी का दर्द साफ झलकता है। ऐसा लगता है जैसे वह लंबे समय से किसी सच को छुपाए हुए थे, जो अब बाहर आने के लिए तैयार है। चंद्रिका धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर का भावनात्मक तूफान शांत नहीं होता। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि अतीत की किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है।
घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। जो लोग कुछ देर पहले तक बिजनेस और सामान्य बातचीत कर रहे थे, अब वे सिर्फ इस रिश्ते की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है, मिस्टर मित्तल और चंद्रिका के बीच आखिर क्या रिश्ता है? करिश्मा अब अंदर ही अंदर योजना बदलने की सोचने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यह सच सामने आ गया तो उसकी सारी चालें बर्बाद हो सकती हैं, लेकिन वह यह भी जानती है कि अब हालात पहले जैसे उसके नियंत्रण में नहीं हैं। यही पल कहानी को एक नए और बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, जहां अतीत की सच्चाई और वर्तमान की चालें एक दूसरे से टकराने वाली हैं। मिस्टर मित्तल और चंद्रिका के उस भावनात्मक गले मिलने के बाद चौहान हाउस में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर कोई अपनी जगह पर जैसे जम सा गया होता है। किसी को समझ नहीं आता कि इस रिश्ते को कैसे देखा जाए, एक सच के रूप में, एक रहस्य के रूप में, या फिर एक पुराने दर्द के रूप में। चंद्रिका अब भी उस पल के असर में होती है। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि वर्षों बाद मिली किसी अपनी पहचान का सुकून भी होता है। वह बार बार अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दिल का बोझ इतना भारी होता है कि वह खुद को रोक नहीं पाती। मिस्टर मित्तल भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी चुप्पी और पछतावा साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने अंदर किसी बहुत बड़े राज को लंबे समय तक दबाकर रखा हो, और अब वह राज खुद बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। देव अब इस पूरे मामले को और गंभीरता से लेने लगता है। वह चुपचाप हर एक चेहरे को देख रहा होता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर असली सच क्या है। उसे साफ महसूस होता है कि यह सिर्फ भावनात्मक मुलाकात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत पुराना और गहरा इतिहास छुपा हुआ है। वसुंधा भी अब पूरी तरह सतर्क हो जाती है। वह समझ जाती है कि यह कहानी अब सिर्फ बिजनेस या पारिवारिक रिश्तों तक सीमित नहीं रही। अब यह अतीत के किसी ऐसे सच की तरफ इशारा कर रही है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। करिश्मा के चेहरे पर अब घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वह लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मिस्टर मित्तल का यह नया रूप उसके पूरे प्लान के लिए खतरा बन चुका होता है। घर के कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगता है कि आखिर चंद्रिका और मिस्टर मित्तल के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। कुछ को लगता है कि यह कोई पुराना प्यार है, तो कुछ इसे पारिवारिक राज मानने लगते हैं। इसी बीच चंद्रिका धीरे धीरे खुद को संभालते हुए एक कदम पीछे हटती है। उसकी आंखों में अभी भी दर्द है, लेकिन अब उसमें एक दृढ़ता भी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह अब इस सच को छुपाना नहीं चाहती, बल्कि धीरे धीरे सामने लाने के लिए तैयार है। मिस्टर मित्तल भी पहली बार बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज रुक जाती है। वह कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं देते। यह साफ हो जाता है कि उनके अंदर भी कोई ऐसा सच है जो वर्षों से बंद दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। करिश्मा अब आखिरी कोशिश करती है माहौल को बदलने की। वह बातों को बिजनेस मीटिंग की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। हर किसी का ध्यान सिर्फ उसी रहस्य पर टिका होता है जो अभी अभी सामने आया है। देव अब सीधे चंद्रिका से सवाल करने की कोशिश करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर यह रिश्ता क्या है और इतने सालों तक इसे छुपाया क्यों गया। चंद्रिका कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आंखों में एक गहरा दर्द दिखाई देता है
जैसे वह अपने अतीत को फिर से जी रही हो, लेकिन वह अभी पूरा सच नहीं खोलती। बस इतना संकेत देती है कि यह रिश्ता बहुत गहरा, बहुत पुराना और बहुत दर्द भरा है। यह सुनकर घर का माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। वसुंधा को अब साफ लगने लगता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे परिवार की दिशा बदल देगा। मिस्टर मित्तल अब धीरे धीरे एक अलग ही व्यक्ति की तरह नजर आने लगते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ है। उनकी आंखों में अब फैसला लेने की मजबूरी साफ दिखाई देती है। करिश्मा अब अंदर ही अंदर टूटने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जिस खेल को वह अपनी जीत समझ रही थी, वह अब उसके खिलाफ ही जा रहा है। यह पूरा ट्रैक अब एक बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहां चंद्रिका और मिस्टर मित्तल का अतीत पूरे परिवार की सच्चाई बदल सकता है।